अब अन्य खबरों का रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में इतना उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है। आखिर ये कीमतें कहां तक जाएंगी और आपको मौजूदा स्थिति में सोना चांदी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। कल जब 9 बजे हम आपको ये खबर बता रहे थे कि किस तरह से सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कौन कौन से देश सोना खरीद रहे हैं, कैसे वो यूएस बॉन्ड से अलग होना चाहते हैं, उसी दौरान एक क्रैश देखा गया कीमतों में, ठीक उसी वक्त जब लगभग ब्लैक एंड व्हाइट का ये शो चल रहा था। तो आज हमने नए सिरे से पूरी खबर को आपके लिए समेटा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इस वक्त आपको सोने चांदी की खरीदारी से दूरी बना लेनी चाहिए, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए आप इन आंकड़ों को देखिए। एक दिन पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट होने से पूरी दुनिया में सभी निवेशकों के 275 लाख करोड़ डूब गए। ये पैसा रशिया जैसे देश की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 29 जनवरी को 10 ग्राम सोने की कीमत 1,75,340 रुपए थी, जो सिर्फ 24 घंटे में 1,65,795 रुपए हो गई। यानी 10 ग्राम सोने की कीमत एक दिन में 10,000 रुपए नीचे आ गई, जो 5.4% की गिरावट है, 5.4%। अब ऐसे ही चांदी में आई है। 29 जनवरी को 1 किलोग्राम चांदी 3,69,000 रुपए, जो आज 3,39,000, यानी 40,000 की गिरावट, लगभग 10-10.5%। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो सोना चांदी अब तक महंगे हो रहे थे, इनकी कीमतें अचानक क्यों क्रैश हो गई। तो उसका कारण है निवेशकों ने मुनाफा कमाने के लिए कल सबसे ज्यादा सोने की बिक्री की, जिससे इनके दाम नीचे आ गए। और दूसरा कारण यह है कि अमेरिका ने अपने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को बदलने का ऐलान किया है, और क्योंकि फेडरल रिजर्व जो ब्याज दरें करता है उससे सोने की कीमतें सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं, इसलिए इसका कल सोने की कीमतों पर असर पड़ा। और कहा जा रहा है कि इन कीमतों का जो बबल बना हुआ था वो फूट पड़ा। ये वो स्थिति होती है जिसमें सोने चांदी की कीमतें खुद को करेक्ट करती हैं। हो सकता है अभी भी वही हो रहा है।